अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनाब CS302 के क्विज़ नंबर 1 की। और बहुत ज़्यादा LMS के ऊपर आपके एरर्स आ रहे हैं, तो आप काइंडली मेल्स करें। इन लोगों के क्विज़ेज़ मैंने खुद पर्सनली तौर पे अटैम्प्ट किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50 सेकंड से पहले पहले आपका क्विज़ जो है मैं जो है चूँकि हम लोग जो है एक्सपर्ट होते हैं, ओवरऑल प्रिपेयर करते हैं, तो 50 सेकंड से पहले पहले मैं क्विज़ को जो है वो सॉल्व करके नेक्स्ट कर देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मेरे दो क्विज़ेज़ जो हैं उनका आंसर सेव नहीं हुआ, और दो क्विज़ेज़ का आंसर सेव नहीं होता, इसका मतलब 8 नंबर तो आपके यानी 2 नंबर गए और 8 नंबर आपके पक्के हो गए। लेकिन कहने का मतलब है कि देखें, फिर भी इतनी प्रिपरेशन करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपके 2 नंबर फिर भी जा रहे हैं, तो ये आपके हक में बेहतर नहीं है। तो काइंडली मेल ज़रूर करें। LMS के अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, ताकि आप लोगों के इस मसले को सोल्व किया जाए जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आज बेसिकली सेकंड क्विज था हमारा, और प्रीवियस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अटैम्प्ट किया, उसमें मेरे 9 नंबर हैं। लेकिन मेक श्योर कि ये जो क्विज़ हमने अटैम्प्ट किया है ये जो है वो ओवरऑल एक इसमें भी रह गया था, इसलिए हमारे वरना इसमें 10 नंबर आ जाने थे। ठीक है, तो बात करते हैं जी क्विज़ की। डैश एंड डैश आर द स्टेप्स ऑफ क्वीन मैक्लस्की। किन मैक्लस्की, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मेक श्योर याद रहे। कितने स्टेप्स होते हैं? बेसिकली एक मेथड होता है, ये मशीन्स होती हैं क्वीन या किन मैक्लस्की। इसमें हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है फाइंड प्राइम एम्प्लीकेंट्स एंड सेलेक्ट मिनिमम सेट ऑफ प्राइम एम्प्लीकेंट्स। ये दो स्टेप्स हमारे पास जो है जनाब होते हैं इस मशीन के अंदर। आपका ये तीसरा MCQ इस तरह आया हुआ था कि हाउ मेनी स्टेप्स, कितने स्टेप्स होते हैं क्वीन मैक्लस्की के अंदर, तो वो दो स्टेप्स हैं। मेक श्योर दोनों तरह से याद रखना आपने। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? एक प्राइम एम्प्लीकेंट्स को फाइंड करना, और दूसरा आपने मिनिमम जो सेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है। तो दिस वन यानी फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूं। तो प्रूफ में देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो हमारे पास, एक मिनट मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ। ओके, क्वीन मैक्लस्की मेथड इज अ 2 स्टेप मेथड। ये 2 स्टेप मेथड है। किसके अंदर? सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो कंप्राइजिंग की, इसमें सबसे पहले क्या काम किया जाता है? फाइंड करते हैं प्राइम एम्प्लीकेंट्स को, और दूसरा सेलेक्ट करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सेट ऑफ प्राइम एम्प्लीकेंट्स को। तो ये आपके पास ये वाला MCQ दिस वन बन गया हुआ था। तो मेक श्योर दोनों आपको आपके पेपर के लिहाज से भी याद होने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो in a K-map simplification method a group of 4 adjacent ones head to a term with। आपने सबसे पहले ये बात अपने मिड टर्म के हवाले से याद रखनी है कि के मैप के अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, दो जिस तरह वंस हैं तो उनका ग्रुप आप बनाएंगे। ग्रुपिंग करने का तरीका मेक श्योर कि आपने सीखा हुआ हो, या आपके मिड टर्म के हवाले से और आपके फाइनल टर्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के मैप के अंदर वो आपको क्या कह रहा है कि जो हमारे पास मेथड होते हैं ग्रुप करने के, दो उसके जो एडजेसेंट वंस हैं वो किस तरह किए जाते हैं? 2 लिटरल्स लेस देन द 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखें, इसके अंदर ये होता है कि 2 हमारे पास जो है वो लिटरल्स होते हैं, यानी कि ये आपने रखना है कि लेस देन द 2 नंबर ऑफ वेरिएबल। ये लेस देन होते हैं 2 नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो यहाँ पे 2 हमारे पास जो है वो ये होते हैं, यानी 2 हमारे पास जो है वो लिटरल्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ पे ना इस ग्रीन वाले का मतलब है कि यस ये ठीक है, और ये जो अगर रेड वाला है ना यहाँ पे ये ऑरेंज, इसका मतलब है ये गलत है। तो देखेंगे ये इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कंसीडर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर अगर आप आगे आए तो आपका MCQ रिपीट है स्क्रीन शॉट, तो मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए। उसके आगे हैं जनाब, तो आपको आगे क्या बता रहा है? द क्वीन मैक्लस्की मेथड हैज़ 2 नंबर ऑफ स्टेप। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था प्रीवियस में कि इसके 2 नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ स्टेप्स जो कौन कौन से होते हैं? देखिए, हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि सबसे पहले आपने प्राइम इम्प्लीकेंट्स को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने मिनिमम सेट ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये इसके 2 जो है वो सेट्स होते हैं। तो ये देखें, ये इसका प्रूव है। द क्वीन मैक्लस्की मेथड इज अ 2 स्टेप मेथड। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी। उसके आगे देखें तो डेसिमल टू BCD इनकोडर हैज डैश इनपुट। डेसिमल से BCD जो इनकोडर है इसके कितने आउटपुट्स होते हैं? इसके बेसिकली 4 आउटपुट्स होते हैं। और आपने इसकी बात इस तरह से भी याद रखनी कि इसके इनपुट जो है वो 0 से लेकर 9 तक यानी 10 इनपुट्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल टू BCD, तो इसके हमारे पास इनपुट 9 होते हैं और आउटपुट जो होते हैं वो हमारे पास 10 होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इनपुट 9 होते हैं, आउटपुट 4 होते हैं। सॉरी, मैं जो है वो उल्टा कह गया। इनपुट जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक यानी 10 इनपुट है और 4 आउटपुट है। तो 4 इज द राइट ऑप्शन हियर। ये देखिए, इस यहाँ पे आपको बता भी रहा होगा, क्या कह रहे हैं आपको कि
डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर हैज 10 इनपुट, इसके 10 इनपुट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इसके 4 आउटपुट्स होते हैं, ठीक है, जिसको 4 बिट बीसीडी आउटपुट कहा जाता है। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के वाले से याद रखनी है। उसके आगे क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट पर आए तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हमारा रिपीट है। याद रहे कि 4 आउटपुट्स और 9 इनपुट, यानी 0 से लेके 9 तक इनपुट्स होते हैं इसके। ओके जी, नेक्स्ट पर आए तो इन लुक अहेड सर्किट के अंदर पी क्या जो है वो आपको शो आउट करता है, तो पी आपके कैरी प्रोपागेट्स को शो करता है। ये क्वेश्चन मेरा सेव नहीं हुआ ना, ये क्वेश्चन सेव हुआ, इसके बाद डायरेक्टली वो 8 के ऊपर चला गया। इसने इतना टाइम लिया कि 2 क्वेश्चन का टाइम जो है वो अंदर ही यूटिलाइज हो गया। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इस तरह के एरर से बचने के लिए मेल ज़रूर करनी है, क्योंकि देखिए ये तो टोटल जिसका मैंने क्विज किया है उनका तो 110% ठीक था, लेकिन उसके फिर भी 2 या 3 सवाल सेव नहीं हुए हैं, ठीक है। अब उनके 7 या 8 नंबर आ जाएंगे विच इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आपके, क्योंकि आप लोगों ने इतनी प्रिपरेशन नहीं की होती है, अगर आप कोई 10-20 पे जाके सेव करते हैं तब भी आपका आंसर सेव नहीं होगा। मेक श्योर मेल जरूर करें कि आपका मैं इसी तरह काम नहीं करा, काइंडली इस पे नोटिस लिया जाए, ठीक है। तो लुक अहेड सर्किट के अंदर पी जो है क्या स्टैंड करता है, ये कैरी प्रोपागेट को स्टैंड करता है, नॉट कैरी जनरेट, नॉट कैरी इनपुट और नॉट प्रोपागेशन डिले। तो पी जो है लुक अहेड सर्किट्स के अंदर ये कैरी प्रोपागेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसकी एब्रीवेशन कैरी प्रोपागेट होती है। ये देखें यहाँ पे आपको बता रहा है, मैं आपको एक दूसरा एविडेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल आपके लिए ले लिया था कि लुक अहेड कैरी के अंदर जो हमारे पास सर्किट होते हैं P0 यानी P0, P1, P2 और P3, ये क्या होते हैं, ये कैरी प्रोपागेट्स होते हैं, मैंने इस पर टिक भी किया हुआ है, ठीक है। और जो G1 होते हैं ये हमारे पास कैरी, ये हमारे पास जो है वो कैरी प्रोपागेट इनपुट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बातों को याद रखना आपने। P1 जो है ये कैरी प्रोपागेट है, G1 जो है या G जो है ये कैरी प्रोपागेट इनपुट है, और C1 जो है ये कैरी प्रोपागेट या कैरी आउट्स इनपुट है। तो ये तीनों कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी किताब है ये, लेकिन आपने इसको जरा रट्टा लगा लेना है, ठीक है। P1 कैरी प्रोपागेट, G1 जो है ये G जो है वो कैरी प्रोपागेट इनपुट, और C जो है ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डायरेक्टली 8 के ऊपर आ गया जी। 2 क्वेश्चन के लिए मैं आपसे अपोलोजाइज हूँ, 6-7 के लिए, क्योंकि वो सेव ही नहीं हुए, ठीक है। देखें इन अ डिजिटल सिस्टम में बाइनरी डेटा इज यूज्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन पैरेलल। डिजिटल सिस्टम के अंदर बाइनरी डेटा जो है वो यूज किया जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल फॉर्म के अंदर। तो पैरेलल इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। डिजिटल सिस्टम में बाइनरी जो डेटा होता है वो हमारे पास पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम इसको एक दफ़ा एविडेंस देखते हैं इसका। तो ये देखिए डिजिटल सिस्टम के अंदर बाइनरी डेटा इज यूज किया जाता है एंड रिप्रेजेंट इन पैरेलल, और इसको पैरेलल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला आपको यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो पैरेलल इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट के ऊपर अगर हम मूव करें, 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के अंदर द डीकोडर इनपुट डैश एंड डैश इनेबल एंड 1 आउट ऑफ द 4 मल्टीप्लेक्सर्स। आपने ये बताना है कि 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो डीकोडर इनपुट है वो कौन कौन से होते हैं। सी और डी इनेबल होता है 1 आउट ऑफ द 4 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। यानी कि 16 बिट मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो डी कोडर होता है ना इनपुट, वो सी होता है और दूसरा डी इनेबल होता है। और फिर हमें क्या होता है 1 आउट, एक आउट आ जाता है ऑफ द 4 मल्टीप्लेक्सर से। तो सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है। इसको आप गूगल के पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए आपके हैंडआउट से सर्च कर लिया इसको एक एज अ एविडेंस। ये देखिए द डी कोडर इनपुट सी एंड डी इनेबल 1 आउट ऑफ द 4 मल्टीप्लेक्सर। ये क्या होता है, ये हमारे पास सी और डी इनेबल होता है और इसमें से एक आउट हो जाता है 4 मल्टीप्लेक्सर से। इसकी डायग्राम ना कुछ इस तरह से होती है। पेज नंबर 171 के ऊपर इसका एविडेंस मौजूद है, आप इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके जो डायग्राम है इसको भी आपने एक दफ़ा जरूर याद रखना है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो जी इनेबल इनपुट होता है ना ऑफ द डी कोडर व्हेन सेट टू 1 डिसेबल एंड द डी कोडर एंड द मल्टीप्लेक्सर। तो डिसेबिलिटी के लिए भी 1 नंबर इस्तेमाल किया जाता है जब सेट होता है 1। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट के ऊपर अगर हम मूव करते हैं तो हाउ मेनी आउटपुट्स कैन एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंपैरेटर या कंपैरेटर है, यही है। अच्छा देखिए इसमें आपने ये बताना है कि कितने आउटपुट्स जो हैं वो हमारे पास इंटीग्रेट होते हैं सर्किट कंपैरेटर ऐप के अंदर। तो वो 2 आउटपुट्स होते हैं या 3 आउटपुट्स होते हैं। सॉरी ये गलत लगा दिया है, यहाँ 3 आएगा, मैंने इसको राइट किया होगा, हाँ जी ये वाला, ठीक है। जो हमारे पास आउटपुट्स होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, एक लेस देन, एक इक्वल टू और एक ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास क्योंकि कंपेयर करना होता है ना हमने, तो कंपेयर में 3 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो 3 इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। मैं आपको इसका एविडेंस भी दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले बाय मिस्टेक 2 लगाया था, लेकिन बाद में मैंने इसको ठीक कर लिया था। ये देखें मैनी इंटीग्रेटेड सर्किट कंपैरेटर्स हैव 3 आउटपुट टू इंडिकेट। ये देखें ए इक्वल टू बी, यानी एक बराबर आ गया, एक लेस देन आ गया और एक ग्रेटर देन आ गया। तो इस तरह से आपने 3 तरह से चीज़ों को कंपेयर करना होता है। तो ये आपका क्विज था जी, इसके अंदर जो राइट ऑप्शन था वो आपका 3rd वाला था, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने ये तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया हो।
इजी क्विज है, अगर आपने तैयारी की हो तो मेक श्योर के इसको कम से कम 30 सेकंड से पहले पहले आप जो है वो सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। और बाकी ये है कि अपने मिड टर्म की प्रिपरेशन की जो है वो तैयारी ज़रूर कीजिए इंशाल्लाह। एज सुन एज पॉसिबल आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर मिड टर्म की तमाम तर प्रिपरेशन के हवाले से गाइडलाइंस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।